समझ में आ रहा है आपको? देखिए ना कोई रास्ता तो जरूर होगा वैद्य जी। अब मेरे पास सिर्फ एक ही उपाय बचा है। और वो क्या है वैद्य जी? गांव के उत्तर दिशा में एक पेड़ है, उस पेड़ का डाल लेके आना होगा, वो भी रात के समय। उसके बाद उसी डाल को पानी में उबाल कर पिलाने से इनका सारा रोग दूर हो जाएगा। ये क्या बोल रहे हो वैद्य जी? उस बड़े पेड़ पर रात को जाना है, पर उस पर तो बहुत बड़े बड़े भूत और पिशाच रहते हैं, कैसे होगा? लेकिन इसके अलावा और मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब इस बात की तो सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा कर घोषणा करनी पड़ेगी। सुनो सुनो सुनो, गांव के उत्तर दिशा में जो बड़ा पेड़ है उसका डाल लाना होगा, वो भी रात के समय। बड़ा पेड़ यानी पीपल के पेड़ से जो डाल लाएगा उसे सोने की मुद्रा दी जाएगी। उस पीपल के पेड़ के पास कोई सुबह नहीं जाता तो रात को दाल तोड़ने कौन जाएगा? हाँ, वो भी रात को। हाँ। नहीं भाई, मैं तो नहीं जा पाऊंगा भाई, इतनी हिम्मत नहीं है। मुझे तो ये सुनहरा मौका अपनाना ही होगा। गांव में ढिंडोरा पिटवाकर घोषणा तो कर दी है, पर अभी तक हमारा काम नहीं हुआ है और उस भीषम पेड़ से कोई डाली लाकर देने के लिए तैयार नहीं हुआ है। आप इस गरीब ब्राह्मण पर विश्वास कर सकते हैं महारानी। मैं उस बड़े पेड़ से आज रात को ही डाल तोड़ कर ले आऊंगा महारानी। उसके बदले में मुझे 500 स्वर्ण मुद्राएं देंगी? हाँ हाँ, मैं दे दूंगी। हो, हे ऊपर वाले, हाँ यही वो पेड़ है, लेकिन मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। ये समय खराब ना करके मैं जल्दी से डाल तोड़ लेता हूँ। अरे इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? क्या रे, खुद के मन में क्या बोल रहा है? हाँ नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा कि नहीं ये सोचा कि नहीं तुमने? अरे तो क्या आप मुझे जिंदा नहीं रखेंगे? मैं भी तो ब्राह्मण हूँ और आप तो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। आप मुझे कैसे मारेंगे? मैं तुझे एक मौका दे सकता हूँ। हाँ। अरे वाह, बड़ाई करने से ही मेरा काम हो गया लगता है। मैं तुम्हें एक प्रश्न पूछूंगा, उसका जवाब देने पर तुम एक डाल यहाँ की तोड़ सकते हो, समझे? अच्छा ठीक है, बोलिए। मैं जल्दी उत्तर दे दूंगा। जवाब दे पाया या नहीं दे पाया ये तो बाद में देखेंगे। तो बताओ, इस दुनिया में सबसे मोटी चीज क्या है? अरे इसका उत्तर तो मुझे पता है। सबसे मोटा हुआ मिट्टी, क्योंकि जो भी इस पृथ्वी पे जिंदा है उन सबको मिट्टी से ही सब कुछ मिलता है। अच्छा, जवाब दे दिया। हाँ? मुझे बता, कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और उसकी गति भी सबसे ज्यादा है? बताओ मुझे, जल्दी। अरे ये तो बहुत आसान है। आपसे बड़ा शक्तिशाली तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। अच्छा, इसका जवाब भी दे दिया। अब बता, सबसे ज्यादा नरम चीज कौन सी है इस दुनिया में? बता। सबसे नरम चीज है हाथ। तकिया कितना भी नरम हो, लेकिन सब लोग हाथ पे सर रखकर ही सोते हैं। नहीं, इसे ऐसे छोड़ नहीं सकते। नहीं। सबसे मधुर चीज क्या है इस दुनिया में? बता मुझे जल्दी। सबसे मधुर चीज है सोना, और इससे मधुर चीज तो कोई हो ही नहीं सकती। ये तो मुझ पर ही भारी पड़ गया। नहीं, तुम्हें जो डाल चाहिए वो तुम तोड़ कर लेके जाओ, लेकिन यहाँ से जल्दी चले जाओ। जल्दी। अरे वाह, मेरी जान बच गई। मैं जल्दी से जल्दी ये डाल तोड़कर भाग जाता हूँ यहाँ से। अरे वाह, जमींदार साहब तो एकदम से स्वस्थ हो गए हैं। अभी मेरा उपहार मुझे दे दीजिए। अरे भाई साहब,
आप जमींदार के लिए डाल लेकर आए थे, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है? अब क्या हर वक्त तुम मांगते ही रहोगे क्या? हाँ? अच्छा, जब काम की जरूरत थी तब हाजी हाजी, और अब काम की जरूरत नहीं है तो नाजी नाजी। यहाँ खड़े होकर क्या मन में सोच रहे हो? हाँ, चलो निकलो यहाँ से। अच्छा, तो एक शर्त लगाते हैं, पूरे गांव में जो कोई भी उस बड़े पेड़ से डाल लेके आएगा तो मैं अपना उपहार कभी नहीं मांगूंगा, और यदि डाल नहीं लेके आए तो आपको मेरा उपहार देना ही होगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है मेरे पास। राजी हो जाता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मैं खुद वहाँ से डाल तोड़ कर लेके आऊंगा आज रात को। अरे मैं जिद करके तो आ गया, लेकिन मेरा शरीर जो है वो क्यों कांप रहा है पता नहीं। मैं जल्दी से डाल तोड़कर यहाँ से भाग जाता हूँ। अब कौन आ गया? अरे बाप रे, ये कौन है? तुम मेरे हाथों लग गए हो। अब 4 सवाल के जवाब देकर मुझे जाओ यहाँ से। हाँ, मतलब प्रश्न क्या है, पहले मैं ये सुन लूं। एक एक करके जवाब दो। दुनिया में सबसे मोटी चीज कौन सी है बताओ मुझे। सबसे ज्यादा शक्तिशाली और उसकी गति भी ज्यादा है, कौन है वो मुझे बताओ। कौन सी चीज सबसे नरम और कौन सी चीज सबसे मधुर होती है बताओ मुझे। ओह, तो बस यही 4-5 प्रश्न है? हाँ? ये कौन सा मुश्किल है। सबसे मोटी चीज है मेरी पोशाक, और सबसे नरम चीज है वो पलंग जिसपे मैं सोता हूँ, और सबसे मधुर चीज अगर कोई है तो वो है मेरी संपत्ति। और सबसे शक्तिशाली मुझे छोड़ के और कौन हो सकता है? गलत। सारे सवाल के जवाब में तुमने अपनी ही तारीफ की है। देखो अब तुम्हें मैं मजा चखाता हूँ, देख लो। हाँ, उल्टे पांव यहाँ से चलते बनो, और घर जाकर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, कितनी संपत्ति है और कितनी ताकत है। ऊपर वाले, ये मेरे साथ फिर से क्या हो गया? आप तो जिद करके वहाँ चले गए थे, भूत के वश में आकर फिर से आपका वही हाल हो गया है। अब ये कैसे फिर से ठीक होंगे? इससे अच्छा तो मुझे उपहार देते थे तो वो जिंदा रहते। ओ भाई, एक बार फिर से जाओ ना, वो डाल लेकर आओ ना। इस बार मैं तुम्हारे दोनों हाथ सोने की मुद्राओं से भर दूंगी। जाओ। नहीं महारानी, आपका उपहार आप अपने पास ही रखिए। जो एक बार गलती हो गई तो वो दोबारा नहीं होगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगा।